हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रिड पर। कल हमने सीखा था कि दो बीजी बीजी व्यंजकों का भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने पूरी भाग प्रक्रिया देखी थी, साथ ही साथ हमने शेषफल प्रमेय का उपयोग करना भी सीखा था। ठीक है, लेकिन मैंने कल कहा था कि आपको शेषफल प्रमेय क्या होती है और उसका प्रूफ किस प्रकार से होता है उसको हम कल देखेंगे। तो आज हमें देखना है शेषफल प्रमेय। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, शेषफल प्रमेय का कथन क्या है कि यदि पी एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है। ठीक है, पी एक्स क्या है, या तो एक से अधिक है या फिर एक के बराबर घात वाला बहुपद हो, और ए कोई ऐसी संख्या हो, कोई कौन सी संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या है, और पी एक्स को एक ही बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, तो शेषफल जो प्राप्त होगा आपका पी ए होगा। देखिए, हमने कल यही देखा था, हमारे पास क्या था, एक बहुपद था पी एक्स को हमने रेखीय बहुपद जी एक्स से भाग दिया था। तो हमारे पास शेषफल जो मिल रहा था वो क्या था, वो हमें जी एक्स का शून्यक निकालने पर, जैसे जी एक्स का शून्यक निकाला तो ये क्या आएगा, एक्स बराबर है। जो जो शून्यक आता था इसको हम किस में पुट कर देते थे, अपने बीजी व्यंजक जिसमें हम भाग दे रहे हैं यानी भाज्य में। तो इससे जो पी ऑफ ए निकलेगा वही आपका शेषफल होता था। ओके, तो इसी चीज़ को आज देखना है। देखिए, माना पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा पी एक्स को एक्स माइनस एक से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। और भागफल क्यू एक्स आपको मिला है और शेषफल आपको आर एक्स मिला है। तो कल देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, पी एक्स है। भाजक क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, एक्स माइनस ए से भाग दे रहे हैं। भागफल क्या हमें मिल रहा है, क्यू एक्स मिल रहा है, तो क्यू एक्स आ जाएगा प्लस शेषफल। शेषफल को हमने माना है कि आर एक्स में एक बहुपद हमें मिल रहा है। तो देखिए, जहाँ पर एक्स माइनस ए क्या है, भाजक हो गया, क्यू माइनस एक्स क्या है, और क्यू क्यू एक्स क्या है, भागफल हो गया, आर एक्स क्या है, शेषफल, और पी एक्स क्या है, आपका भाज्य जिसमें भाग दे रहा है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक्स माइनस ए की घात कितनी है, मैंने आपको बताया था ये बहुपद है, तो इस बहुपद की घात कितनी है, एक है। तो इसकी घात कितनी है, एक है। इसलिए शेषफल की घात क्या होगी, अब आपको पता है शेषफल की घात क्या होती है, भाजक से कम होती है। ये कल हमने देख लिया था। तो अगर भाजक की घात एक है तो शेषफल की घात तो एक से भी कम होगी। ठीक है, तो ये शेषफल की घात क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और शेषफल क्या था अपना, आर एक्स। तो आर एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स की घात कितनी हो जाएगी, जीरो। और आर एक्स की घात जीरो होगी, इसका मतलब क्या है, वो एक अचर राशि बन चुकी है क्या। ठीक है, तो अर्थात आर एक्स क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से एक अचर राशि होगी। देखिए कैसे, अगर आर एक्स यानी जैसे मान लेते हैं ये आपका शेषफल, ये आपका भाजक हो गया, शेषफल मान लेते हैं ए आया, तो ए की घात कितनी है, ए जो बहुपद है इसकी घात कितनी है, जीरो, क्योंकि ए क्या है, एक अचर राशि, और अचर राशि के बहुपद की घात कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसकी घात कितनी होगी, जीरो। इसकी घात कितनी हो गई, वन। ठीक है, तो जिसकी भी घात जीरो होती है, जिस बहुपद की घात जीरो होती है, मैंने आपको बताया था वो कौन सा बहुपद होता है, अचर बहुपद। देखिए, या तो आप ऐसे कहें कि अचर बहुपद की घात जीरो होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस बहुपद की घात जीरो होगी वो डेफिनेटली या निश्चित रूप से अचर राशि होगा। ठीक है, वो अचर राशि जरूर होगी। ओके, तो जब इसकी आर एक्स की घात जीरो हो जाएगी तो आर एक्स क्या बन जाएगा, एक निश्चित रूप से अचर राशि होगी। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। मान लेते हैं कि वो अचर राशि कौन सी है, आर है। ठीक है, इसलिए हम अब क्या लिख सकते हैं, अब देखिए x के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स बराबर आर होगा। क्यों, आप देखिए x का कोई भी मान ले लीजिए, जहाँ पर आप कोई सा भी वैल्यू ले लीजिए, आर पर फर्क पड़ेगा क्या। जैसे माना आपने ले लिया, जैसे आर तो एक कांस्टेंट राशि है, जैसे पाँच मान लेते हैं, आर पाँच है, और x की जगह आपने टू लिया, टू माइनस ए, टू माइनस थ्री, थ्री माइनस टू, जो भी आपका बनेगा, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन r की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। क्योंकि आपको पता है जो अचर राशि होती है उनकी वैल्यू बदलती है क्या, नहीं बदलती। ठीक है? इसीलिए अगर वह अचर राशि r है तो x का आप कोई सा भी मान ले लीजिए, उसके लिए आर एक्स क्या होगा, हमेशा r के बराबर होगा। और r क्या है, अपना अचर राशि जो हमने मानी है। ओके, तो इसलिए अब क्या लिख सकते हैं, px बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। अब शेषफल क्या मिल चुका है हमें, r।
ओके। अब देखिए, अगर यदि x बराबर a हो, यहाँ पर अगर x बराबर a है तो अब क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर a आ जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर a है तो यहाँ पर क्या होगा, पी ए निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा, a माइनस ए, यहाँ पर क्यू ए प्लस आर, क्योंकि आर तो चेंज होने वाला नहीं है, आप x की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर अब क्या मिल जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, जीरो प्लस आर, तो ये क्या बन जाएगा, आर। आर क्या है आपका, शेषफल। तो यही तो मैं प्रूव करना था। x माइनस ए का जब शून्यक निकालेंगे, अब x माइनस ए का शून्यक निकालेंगे तो इसको जीरो के बराबर करेंगे, तो इससे शून्य कितना आया, ए। तो यहाँ पर जो x माइनस ए लिया गया है, ये क्या है, शून्यक निकालने के बाद ही मिला है। और शून्यक निकालने के बाद जो ये वैल्यू आती है उसको आपने किस में किया है, पुट किया है, जो आपका भाज्य है उसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पी ए मिलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर ए लिख दिया, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और बचेगा क्या, आर। इसीलिए तो हमने कल देखा था कि जब एक घात वाला बहुपद को आप शून्यक निकाल कर जो उसकी वैल्यू आती है उस वैल्यू को आप भाज्य वाले बहुपद में रख देते हैं तो आपको शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्राप्त हो रहा है शेषफल, यही प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था। अब देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल कल हमने वैसे देख लिए थे, तो इस पर कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये बहुपद है। ठीक है, तो देखिए शेषफल प्रमेय का यूज हमने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बोले कि आपको शेषफल प्राप्त करना है, तो उसने ये नहीं बोला कि आपको पूरा भाग देना है या नहीं देना, तो आप शेषफल प्रमेय का यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पी एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। और जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1। तो आपको देखिए शेषफल आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, या तो आप इसका भाग दीजिए एक्स माइनस 1 का, इसमें भाग देंगे एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में भाग देंगे। या फिर आप शेषफल प्रमेय का जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जी एक्स एक घात वाला बहुपद है क्या। बिल्कुल ये एक घात वाला बहुपद है, तो इसका क्या निकाल लेंगे, शून्यक। शून्यक कैसे निकाल लेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब जो x बराबर 1 आया है तो अब आप क्या निकालेंगे, भाज्य वाला बहुपद है, मैं पी ऑफ 1 निकालेंगे। पी ऑफ 1 आएगा तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 1, ये आएगा। ये कितना दे देगा, 1, ये भी 1, ये माइनस 2 प्लस 1/2। ओके, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। इसका शेषफल कितना रहेगा। ओके, चाहे तो आप शेषफल प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हो या फिर आप पूरी भाग प्रक्रिया का यूज कर सकते हो। ये भाग किस प्रकार से देते हैं ये कल हमने देख लिया था। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 10। जांच कीजिए कि बहुपद ये इसका एक गुणज है। देखिए हमने कल आपको ये भी बताया था कि कोई भी संख्या, जैसे बहुपद एक क्यू टी लिख लेते हैं, क्यू टी बराबर दे रखा है आपको 4t³ प्लस 4t स्क्वायर टी माइनस 1, और इसको हम जी टी मान लेते हैं क्योंकि टी में बहुपद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2t प्लस 1। तो जब आपको चेक करना है कि जी टी क्यू टी का गुणज है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको डिवाइड कर रहा होगा कम्प्लीटली। कि कोई भी संख्या मैं कहूँ कि 12 4 का गुणज है। ठीक है, 12 जो है 4 का गुणज है, क्योंकि आप 12 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 4। तो इसके गुणा में 4 आ रहा है क्या, बिल्कुल, तभी तो इसका गुणज है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसके आप गुणनखंड करोगे तो इसके गुणा में 2t प्लस 1 आएगा और साथ में कुछ और बहुपद आएगा। इसका मतलब गुणा में 2t प्लस 1 जरूर होगा, तभी ये गुणज होगा। अगर ऐसा है तो ये गुणज है, और ऐसा नहीं है तो ये गुणज नहीं है। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए आप या तो पूरी भाग प्रक्रिया का यूज कर सकते हो, 2t प्लस 1 का पूरे QT में आप भाग दे सकते हो, या फिर आप शेषफल प्रमेय का भी यूज कर सकते हो। अब एक बात बताइए, जैसे 12 था, 12 4 का गुणज है, क्या आपको पता है 4 का गुणज है, क्योंकि आप इसको 3 गुणा 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने 4 का भाग दिया 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और शेषफल क्या बचा, 0। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी निकल कर आता है कि अगर आपका शेषफल शेषफल अगर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब जो भाज्य है, भाजक है, भाजक इस भाज्य का गुणज होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तो एक तरीका तो आपका क्या है, पूरी आप भाग करके आप निकाल सकते हो, आपको शेषफल लास्ट में जाके 0 मिलेगा।
या फिर आप शेषफल प्रमेय का यूज करोगे तो आप देखोगे, शेषफल प्रमेय का यूज करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भाजक को देखोगे, भाजक एक घात का बहुपद होना चाहिए, एक घात का बहुपद है, तो इस 2t+1 को आप क्या करोगे, 0 के बराबर रखोगे और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे p ऑफ -1/2। तो जो p ऑफ -1/2 है, ये आपका 0 अगर आ जाता है तो ये गुणज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया मतलब इसका गुणज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इससे अब क्या निकलेगा, शेषफल ही तो निकलेगा। पी ऑफ -1/2 से शेषफल ही तो निकलेगा। अगर शेषफल आपका 0 आ गया तो जो गुणज होगा, तो देखिए ये क्या रहेगा, 4 गुणा -1/2 की पावर 3 प्लस 4 गुणा -1/2 की पावर 2 माइनस का 1/2 -1, यही रहेगा। यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, 4 और ये माइनस का 1/8 प्लस 4 गुणा ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। तो देखिए ये कट रहा है एक बार, ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से आगे क्या मिल रहा है, -1/2 +1 प्लस 1/2 -1। देखिए ये -1 + 1 कट गया, 1/2 -1/2 ये भी, तो ये हमें मिल गया 0। अगर हमें शेषफल 0 मिल चुका है तो इसका मतलब क्या है कि GT यानी 2t+1 इस बहुपद का गुणज है। ओके, तो आप पूरी भाग प्रक्रिया का यूज करके भी देख सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट शेषफल प्रमेय का भी यूज कर सकते थे। शेषफल प्रमेय का यूज कैसे करते हैं कि आपको एक घात वाला बहुपद जो है उसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर क्या निकालेंगे, भाज्य आपका पर उस वैल्यू को निकालेंगे। वो जो वैल्यू आएगी वो वही आपका शेषफल होता है। बाद में आप इसको कैलकुलेट करोगे, यही तो शेषफल होता है। और शेषफल अगर आपका 0 मिल जाता है तो वो जो शेषफल 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब जो GT है, एक घात का बहुपद आपका इसका गुणज होगा। अगर यहाँ शेषफल 0 नहीं मिलता, ऐसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, इससे पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि शेषफल हमें 2 मिला था, तो क्या x माइनस इसका गुणज होता, नहीं, इसका गुणज नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ शेषफल 0 मिला है इसलिए ये इसका गुणज होगा। अब देखिए प्रश्नावली 2.3 क्या कहती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x³ + 3x² + 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका बहुपद px तो हो गया ये, और ये क्या हो गए, ये सब आपको दे रखे हैं gx की वैल्यू। पहले क्वेश्चन में gx x+1 है, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1/2 है, तीसरे में x है, चौथे में x+5, पाँचवें में 5+2 है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करना है आप। देखिए शेषफल के लिए आप या तो इसका भाग दे दीजिए। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको बताऊं, x+5 को, देखिए px क्या है यहाँ पर, px हो गया आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और आपका gx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका x+5। ओके, तो जब आप इसमें शेषफल प्रमेय का यूज करोगे तो इसको आप 0 के बराबर रखोगे, x को आप 0 के बराबर रखोगे, x को जब 0 के बराबर रखोगे तो x+5 0 के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे p ऑफ -5, p ऑफ -5 निकालेंगे तो क्या रहेगा ये, -5 की पावर 3 प्लस 3 -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5+1, यही रहेगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के ऊपर जब सम संख्या कोई पावर में है ये तो माइनस हट जाता है, अगर माइनस के ऊपर कोई संख्या विषम में है तो माइनस माइनस ही, तो ये क्या हो जाएगा, -π⁵, और ये हो जाएगा +3π² जाएगा -3π+1। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। ओके, अब इन सारे क्वेश्चन को आप कर लेना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को भी करके दिखा देता हूँ। आपका px तो हो जाएगा x³ + 3x² + 3x+1, x हो जाएगा आपका 5+2x। ओके, जब आप इसमें शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 2x + 5 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, -5/2, और माइनस, अब आप क्या करेंगे, p ऑफ -5/2 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 5/2 का
होल क्यूब प्लस 3 और माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस के 5/2 प्लस 1 ये आएगा। तो ये कितना दे देगा हमें? 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 25/4 प्लस 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 ये माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा, आ जाएगा ये जाएगा 5 इंटू 15, 5 इंटू 15, 15/2 प्लस 1। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? -125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। एलसीएम जब आप लेंगे तो 8 मिल जाएगा आपको एलसीएम। उसके बाद यहाँ देखिए एलसीएम आपको 8 मिल जाएगा तो ये कितना दे देगा? -125। ये कितना दे देगा? 2 बार जाएगा तो ये 150 और ये कितनी बार जाएगा? 4 बार तो 15 चौक 60। ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। देखिए ये 158 हो चुका है और इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा? 5 8 185 माइनस का और प्लस का कितना है? 158। ओके और डिवाइड में कितना है? 8। ये कितना होगा? 185 में से आपको 158 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा? ये 7 27 बचेगा, माइनस का 27/8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए वही करेंगे, ये आपका px हो जाएगा, ये आपका gx हो जाएगा। x आपका एक घात वाला बहुपद है, जब एक घात वाला बहुपद है तो आप इसमें शेषफल प्रमेय का यूज कर देंगे, तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, 7 + 3x को कॉमा x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ये गुणनखंड है या नहीं कैसे जांच करते हैं? देखिए px बराबर आपका हो जाएगा 3x³ + 7x और gx बराबर आपका हो जाएगा 7 + 3x। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि gx px का गुणनखंड है क्या, ये इसका गुणनखंड है क्या। अगर इसका गुणनखंड है तो आप इसमें शेषफल प्रमेय का यूज कर सकते हैं। अगर इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक निकालिए। इसका शून्य कब निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -7/3। अब इसका आप शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे? -7/3 निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3/7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 क्या आएगा? ये कितना हो जाएगा? 3। 7 का कितना होता है? 49, 343। ये हो जाएगा 27। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर गुणा 3 का और नीचे उससे भाग कर देंगे, तो ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपका, के बाद यहाँ देखिए ये बन जाएगा आपका -343/9 और ये बन जाएगा -49/। तो आपको क्या ये जीरो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? आपको ये जीरो दे सकता है ये वाला? आप इसको सॉल्व करोगे 9 तो एलसीएम आ जाएगा, हो जाएगा -343 -49, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के कुछ बटे 9 आएगा, लेकिन जीरो आएगा क्या? तो जब जीरो नहीं आ रहा शेषफल, मैंने अभी आपको बताया था कि शेषफल का जीरो होना जरूरी है अगर गुणनखंड आपका वो है तो अगर शेषफल जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एक्स का गुणनखंड। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे। और प्रश्नावली 2.3 तक आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो, प्रश्नावली अध्याय हमने एक कर लिया, अध्याय पूरा एक कर चुके हैं हम, और प्रश्नावली 1.2.1, 2.2 और 2.3 आज हो चुकी है। और इनमें से आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट तुरंत सॉल्व कर दूँ। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।